हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा आने आ तो गई है और बनराज इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कैसे आए और हम उसको इतना सुनाए और बम पटाखा सब जो फोड़ना वो फोड़ने वाला है। अनुपमा जैसे ही अंदर घुसती है तो वहाँ बनराज उसको रोक देता है। सब पीछे मुड़ के देखते हैं कि बनराज ऐसे क्यों रोक रहा है, कि वहीं रुक जाओ, अंदर मत आओ। और इस तरह से वो सस्पेंस बना देता है पूरा। और आकर यहाँ अनुपमा भी दंग रह जाती है कि वो इस तरह से करने वाला है। तो उसे पता है, लेकिन फिर भी वो सोचती क्या करने वाला। तो उसके बाद वो आता है और आरती की थाली उठाता, बोलता है कि तुमने इतने अच्छे अच्छे काम करके आए तो आरती तो उतारनी ही होगी तुम्हारी अनुपमा। और अनुपमा की आरती पूरा टोंट भरा हुआ एकदम उतारता है। उसको जली कटी जितना सुनाना है सब सुनाता है कि तुम जीरो से हीरो, हीरो से जीरो कैसे बनती हो, तुमसे कोई सीखे, तुमसे कोई प्रेरणा ले। और यहाँ बाबूजी और डिम्पी सब सुन के ये हो रहे हैं कि कैसे पापा बोल रहे हैं। और यहाँ अनुपमा को इतने अच्छे से रहा, लेकिन अनुपमा भी शेरनी बन कर आई है माता रानी का आशीर्वाद लेकर। उसकी सब टोंट को हंसी हंसी लेती है और जो सुनाना है जो बोलना है उसको अच्छे से बोल देती है। और वो यहाँ पैसा से नज़र उतारता है, फूल बरसाता है, मतलब कि इसी बहाने चलो अनुपमा की आरती तो उतार रहा बनराज। लेकिन उसका जो टोंट भरा हुआ था, जितना उसको हर कटी कटी बातें सुनाता है, बेइज्जत करता है। अनुपमा सब सुनती तो रही है, सुनकर उसको अच्छे से दे भी देती है। यहाँ अनुपमा उसके बाद वह अंदर घुसती है और यहाँ बोलती है कि मैं 2-3 छोड़कर कुछ लोगों से मैं मिलने आई हूँ, उससे मेरा और सभी से मिलने आई हूँ, बस 2-3 लोगों से मुझे मिलना ही नहीं है। आपको अगर हो गया है आपका तो मैं अंदर आ जाऊँ, अगर आप सुना चुके हैं तो। और यहाँ अनुपमा अंदर आने वाली होती है तभी। और यहाँ देख सकते हैं बेबे बैठ के चाय पी रही है। तभी आता है यशदीप, यहाँ बैठकर अपने हर एक गलती पर पछतावा करता है कि मैंने अनुपमा जी के साथ जो किया अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा बेबे, मैं क्या करूँ। तो यहाँ बेबे बोलती है तुम पछतावा कर रहे हो वही तुम्हारे लिए बहुत है, तुम कुछ नहीं, तुम बस अनुपमा से माफ़ी मांग लो, सब सही हो जाएगा, बस फ़ोन कर लो और अनुपमा माफ़ कर देगी। अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है। तभी वो फ़ोन करने वाला होता है तो सोचता है कि अरे अनुपमा जी तो हाउस होंगी, हाउस में बनराज साहब को अब देखिए कितना बोलता है। और यहाँ पर बनराज तो उसका कंटिन्यू चल रहा होता है अनुपमा से, जितना उसको अनुपमा बोली आज ही सब आतिशबाजी कर लेंगे क्या, आज तो शादी है नहीं तो कुछ रख लीजिए शादी भी करने के लिए। तो यहाँ पर बनराज का बोलना एकदम, यही तो मौका चाहिए था उसको कि आज अनुपमा को कैसे सुनाना है, कैसे करना है। यहाँ अनुपमा भी शेरनी बन के अच्छे से सुनाती है और बनराज को, और अंदर आती है। और यहाँ बाबूजी, डिम्पी, काव्या, किंजल देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अनुपमा आ गई, मम्मी आ गई। लेकिन बा खुश नहीं होती है। बा बोलती तुम क्यों अंदर घुस आ रहे हो, तो बा बहुत अपसेट हो जाती है, अनुपमा को नहीं चाहती है कि वो आए यहाँ। और बा वहाँ गुस्सा हो जाती है और अनुपमा अंदर आ जाती है। अनुपमा जैसी ही अंदर आती है तो एक टेबल पर फुल डेकोरेट करके रखा हुआ था, लेकिन एक हवा चलती है और अनुपमा के पैरों में गिर जाती है। जब सब तो आप सीरियल में ही हो सकता है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि माँ का पैर जैसे ही पड़ा घर में बाहर आ गई घर में। और ये सब बा भी देखती है, बनराज भी देखता है, और लेकिन वो चुप रहता है। और यहाँ बाबूजी बोलते देखा मेरी बेटी ने जैसे ही पैर रखे घर में बाहर आ गए हैं और घर खुशियों से भर गया है। और ये सब देखकर सब खुश हो जाते हैं कि अनुपमा का वेलकम करते हैं अच्छे से, बच्चे गले लग जाते हैं कि दादी आ गई, दादी आ गई। और यहाँ बच्चों से मिलकर अनुपमा सभी से मिलती है, फिर काव्या, डिम्पी, किंजल सभी से मिलती है। जब बा से मिलने जाती है तो बा उससे नहीं मिलती है और बा उसको अच्छा नहीं लगता कि अनुपमा ये बा जैसे यार ये परी। अब पाखी और तोसू का क्या कहना भाई, ये लोग जो होते हैं ना उससे बच्चे तो भगवान किसी साथ दुश्मनों को ना दे। यहाँ बा से मिलने जैसे अनुपमा आती है तो बा वहाँ से काम के बहाने को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और अनुपमा समझ जाती है कि बा उससे नाराज़ है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। और जब बा निकल जाती है तो बा यहाँ बहुत परेशान है, क्यों अनुपमा को अंदर आने दिया, क्यों ये करने दिया, क्योंकि मैं मोहल्ले वाले को क्या बोलूँगी। मोहल्ले वाले को बोली थी कि मुझे अनुपमा से कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहती हूँ टीटू और डिम्पी की शादी अच्छे से हो जाए, मुझे और कोई चिंता नहीं है, बस वही चिंता है। और तुम बनराज, यहाँ बनराज बोलता है कुछ नहीं होगा मैं हूँ। और यहाँ बनराज बोलता है यही तो बात है, टीटू और डिम्पी की शादी का अर्चन तो मैं बनूँगा। और यहाँ बैठ कर बनराज कुछ गलत बात तो ये अंश को सिखा रहा होता है। यहाँ पर
देखिए अनुज को, अनुज कितना हेल्पफुल सभी स्टाफ को आकर कुछ अपने तरफ से मदद दे रहा है और बोलता है अनुपमा को नहीं बताइए ना कि मैंने कुछ किया है। तुम लोग का जब नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए तो मुझे वापस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और तुम लोग को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर बोल दी अपने स्टाफ को, तुम वहाँ बात कर लेना, मैं भी इंडिया जा रहा हूँ। तभी वहाँ से गुलाटी का कार गुजरता और धक्का देते हुए जाता है। तो यहाँ अनुज बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसको देता है। तभी वो बाहर निकलता है गुलाटी, और गुलाटी बोलता है तेरे भी तो आँख है, तुमने क्यों नहीं। यहाँ गुलाटी अनुज को नहीं पहचान होता है और उसके साथ झगड़ा होने लगता है। और यहाँ पर गुलाटी बोलता है लो तुम्हें चोट लगा, पैसा देने लगता है। जैसे ही पैसा फेंकता है तो वहीं का स्पाइस एंड चटनी का एक स्टाफ राहुल, जो सब ढूंढ रहे थे कहाँ है, वो बाहर गाड़ी से बाहर निकल के अनुज और गुलाटी का झगड़ा को सुलझाता है और बताता है कि अनुज कौन है, अनुपमा का। और यहाँ गुलाटी समझ जाता है और अनुज हैरान है उस लड़का स्टाफ को, राहुल को देखकर कि ये गुलाटी के साथ कैसे है। और वहाँ अनुज चुप हो जाता है और गुलाटी बोलता है सॉरी अनुपमा का भी मैंने जॉब ऑफ़र किया था लेकिन नहीं मानी, ये राहुल मान गया। और चुपचाप अनुज सुन रहा होता है और यहाँ पर समझ रहा होता है कि आखिर राहुल उसके साथ कैसे है। यहाँ गुलाटी बोलता है अरे अनुपमा को समझाओ, मेरे पास अभी भी ऑफ़र है, मैं उसके जॉब पर रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सभी साथ बैठ जाते हैं, मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं। अनुपमा चॉकलेट लेकर आई है, सभी को चॉकलेट दे रहे होते हैं। जैसे ही अंश को यहाँ पर बच्चे बोलते हैं आप दादी आने वाली नहीं थी, परी बोलती है पापा बोले कि आप नहीं आएंगी, पापा के झूठ क्यों बोले थे। यहाँ पर तोसू बोलता है झूठ नहीं बोल रहे मैंने, यहाँ कोई बेशरम इंसान होते हैं जो मुंह उठाकर आ जाते हैं। और ये सुनकर बाबूजी को बहुत गुस्सा आता है, वो उठकर कुछ तोसू को बोलने वाले होते हैं लेकिन अनुपमा यहाँ मना कर देती है, बोलती है बाबूजी आप क्यों मुंह लगने ऐसे लोगों के मत बोलिए। यहाँ पर तोसू चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही अंश आता था अनुपमा बुलाती है आओ अंश, आओ तुमको भी चॉकलेट दे रहे हैं। और अंश को तो यहाँ बनराज कुछ उल्टा और सीधा सिखा पढ़ा दिया होता है। लेकिन अंश आता है और अंश को जैसे ही चॉकलेट देती है अनुपमा तो अंश चॉकलेट को लेकर फेंक देता है, बोलता है मुझे कॉकरोच वाले आपके हाथ के बने हुए कुछ भी नहीं खाना है, आप कॉकरोच वाले चॉकलेट खिला रही हैं, मुझे नहीं खाना। ये सुनकर अनुपमा का और ये रिएक्शन देखकर अनुपमा एकदम टूट जाती है कि हर पल उसको ये सब सुनना ही पड़ रहा होता है। और यहाँ बाबूजी भी चुप हो जाते हैं और बनराज का मन में खुशी का लहर उठ जाता है, जो सिखाया है अंश को वो दिख रहा होता है। बोलता है कि तुम्हें हर पल अनुपमा तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, तुम आकर यहाँ बहुत बड़ा गलती कर दी हो। अनुपमा को बहुत दुख होता है, उस अंश बाकुड़ा उसका कैसे बोल दे रहा होता है और बहुत कुछ बोलता है कि आप अच्छी खाना नहीं बनाती हो, आप मुझे मत दिया करो, मुझे नहीं खाना है आपके हाथ का। सारे बच्चे चुपचाप खड़े होते तुम कैसे फेंक सकते हो, नहीं फेंको, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। और आ जाती है पाखी अपनी बेटी से भी हटाती है, हटाओ हटाओ चॉकलेट नहीं खाओ। यहाँ पर जैसे ही तोसू बोलता है अपनी बेटी परी को कि तुम भी नहीं खाओ तो किंजल अच्छे से तोसू सुनाती तुम एकदम बीच में नहीं बोलना, वो खाएगी और मैं भी खाऊंगी, मम्मी मुझे भी दीजिए। सभी मांगने लगते हैं, बाबूजी, किंजल, काव्या सब मांगते हैं, डिम्पी सब मांगने लगते हैं मम्मी मुझे चॉकलेट दीजिए। सब बच्चे भी फिर खाने लगते हैं, बच्चे को दिया जाता है कि लो तुम खाओ। अंश ये सबको देख रहा होता है, खाते हुए इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ अनुपमा भी थोड़ा सा रोते रोते फिर चुप हो जाती है और अंश को देखती है और अंश भी चुपचाप देख रहा होता है सभी कैसे चॉकलेट इंजॉय कर रहे हैं यम्मी यम्मी कर। बच्चे का मन है, बच्चा को जो भी सिखाए, लेकिन जब उसका मन करे तो सीधे बोल देता है और बोलता है दादी हमें भी खाना, मुझे भी दो। और ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है, बोलती है कि मैं तुझे खिला दूँ अपने हाथों से। तो और वो अपने हाथों से अपना बना हुआ चॉकलेट अंश को खिलाती है। और यहाँ अनुपमा समझ जाती है कि इसका करा धरा कौन है और रोकती है दोनों बाप बेटा को कि मिस्टर साहब, मिस्टर जूनियर साहब रुको, वहाँ पर आप लोग जो किए हैं बच्चे के मन में गलत सलत मेरे खिलाफ बोलकर मुझसे दूर करने के लिए कभी मत करना। जो बोलना है डायरेक्ट बोलो, बच्चे का मन साफ होता है, उसके मन में कुछ गलत सलत मत बोलो। और वहाँ अपना चॉकलेट खाकर जो तेवर और जो दिखाती है अपना, कि हाँ देख कर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बा आ जाती है, बा बोलती है हंसी मजाक हो गए हों तो काम पर ध्यान दो, कल दो रस्म है, कैसे होगा नहीं होगा। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं अब अनुपमा आ गई, सब हो गए। अनुपमा कुछ ग्रह शांति के लिए हवन करती है। यहाँ बा बोलती है कि मेरी घर है तो मेरा घर है तो मेरा बात होगा। यहाँ अनुपमा नहीं बोलेगी, अनुपमा यहाँ सॉरी बोलती है। तब बाबूजी बोलते हैं हाँ ग्रह शांति की पूजा तो होगी। यहाँ पर अनुपमा माफ़ी मांगती है बात से, बाप मेरी तरफ से आपके कोई अगर कुछ नहीं होने दूंगी तकलीफ़, आप मेरी तरफ से मत चिंता करें, मैं शादी भर रहूँगी, उस पर चली जाऊँगी। यहाँ पर तो वैसे यहाँ टीटू का फ़ोन आ जाता है। टीटू का फ़ोन आते सबका छेड़खानी शुरू हो जाता है।
सब किंजल को डिम्पी को छेड़ने लगते हैं। तभी अनुपमा के हाथ में फ़ोन आता है और अपने जमाई राजा से बात करती है और बताती है कि फ़ोन पर क्या बात है, और सुनाई नहीं देते, इतना हड़कंप मचा होता है यहाँ पर। टीटू परेशान है अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए डिम्पी को, लेकिन ऐसा मौका नहीं और ऐसा माहौल भी नहीं बन पा रहा। और यहाँ अनुपमा सभी बोलते हैं आओ घर आके बात करेंगे, ये करेंगे, फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पर बनराज का सूखा रहता है, कलेजा कह रहे कुछ बोल मत दे टीटू, बता मत दे, और टीटू बता सच में नहीं पाता है और बहुत अफ़सोस कर रहा होता है कि मैं कैसे बताऊँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ मैं बता नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ अनुपमा फ़ोन को रह रही थी और यहाँ पर मन ही मन बनराज खुश हो गया। आज का वीडियो बस इतना ही।